हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे गाइस। और आप सबका स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग में गाइस। मैंने बनाई है सुबह वाली चाय, गर्मा गर्म कड़क चाय। और मैंने सबसे पहले दरवाजे ओपन किए और फिर गेट पे डाला थोड़ा पानी, जो कि हम सुबह के टाइम में डालते ही हैं। तो उसी हिसाब से मैंने भी किया जो हम रोज़ करते हैं। और गाइस, अब मैं डालूंगी अपने पौधों में पानी। चाय मैंने अपनी पी ली है, तो मैं अपने सभी पौधों में पानी डालूंगी, क्योंकि एक दिन छोड़कर पानी डालना पड़ता है, पेड़ सूखने लग जाते हैं। अभी इतनी गर्मी तो है। और गाइस, मैं अब कर लेती हूँ थोड़ा डस्टिंग। तो मैं सबसे पहले मैंने की डस्टिंग, और उसके बाद मैं बेडशीट वगैरह क्लीन की। और अब मैं बेड की डस्टिंग करूँगी। उसके बाद में मैं टीवी के रैक की भी डस्टिंग करूँगी फटाफट से। और क्योंकि गाइस दिवाली पास आ गई है, तो डस्टिंग हो जाती है, सफाई सफाई निकलती रहती है चारों तरफ से। कभी कुछ हम लगे ही रहते हैं। तो मैं कई दिन से लगी हुई हूँ, आज भी मुझे करनी है। तो मेरे दरवाजे अभी रह गए हैं, तो मैं आज अपने दरवाजे की मेन गेट की सफाई करूँगी। और मेरी स्कूटी भी बहुत गंदी हो रही है, तो मैं आज उसकी भी कर दूँगी, क्योंकि कल धनतेरस है, तो कल तो शॉपिंग करनी होगी। तो मैं फटाफट से आज ही सफाई वाले कामों को आज ही निपटाऊँगी गाइस। और मैं कर लेती हूँ अब अपने कपड़ों, कुछ कपड़े पड़े हैं उन पर प्रेस, क्योंकि प्रेस का काम तो कपड़े धुलने से भी ज़्यादा बड़ा रहता है। कपड़े धुल तो जाते हैं मशीन में, लेकिन प्रेस के लिए तो बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि कपड़े की धुलाई से भी बड़ा काम होता है कपड़ों की प्रेस करना। मेरे लिए तो, मेरा मानना तो ऐसा ही है कि जो हम प्रेस करना उससे भी बड़ा काम है। और गाइस, अब मैं आ गई हूँ अपना गेट पर, जो कि मुझे करनी है आज इसकी क्लीनिंग, क्योंकि दिवाली है पास में और सभी चीज़ों की सफाई होनी चाहिए। और मेन गेट तो सबसे पहले आता है। तो गाइस, मैंने कई दिन से मैं सफाई में लगी हुई हूँ। मैंने मेन गेट पर पानी समर चलाकर पानी मारा, और साथ ही अपनी स्कूटी पर भी पानी मारा। और अब इसका पानी निचड़ने के बाद में मैं करूँगी इसे सूखे कपड़े से रबिंग इसकी। तो देखिए, मैं कर लेती हूँ इसकी फटाफट से रबिंग। टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने एक एक इसका पार्ट्स साफ किया है, तभी जाकर इस पर अच्छे से क्लीनिंग होती है और फिर चमक भी आने लगती है। क्योंकि ये गेट भी एसएस का है, तो इस पर पेंट वगैरह कुछ नहीं हो सकता। वैसे ही इसकी धुलाई और इससे सफाई रखनी पड़ती है। वैसे लोहे वाला गेट होता है तो उस पर तो पेंट हो जाता है, लेकिन इस पर कुछ नहीं हो सकता। तो इसकी तो या तो पॉलिश कराओ या अपनी सफाई रूटीन में सफाई रखो। तो मैं तो अभी पॉलिश की ज़रूरत तो मेरे गेट को नहीं पड़ी, क्योंकि मैं सफाई करती रहती हूँ बीच बीच में इसकी, क्योंकि मेरे लिए मेन गेट की सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी इसकी हर तीसरे चौथे दिन सफाई करती हूँ। लेकिन अब दीपावली है, तो थोड़ी और ज़्यादा अच्छे से कर रही हूँ मैं इसकी सफाई, क्योंकि दीपावली पर लक्ष्मी माँ आती है, हमारे दरवाजे से ही प्रवेश करती हैं। और साथ ही मैंने अपनी स्कूटी पर भी कपड़ा मारा, क्योंकि इसका भी पानी निचड़ चुका है। तो गाइस, नहीं तो पानी के स्पॉट बनते रह जाते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते। तो देखिए, मेरी स्कूटी में भी चमक आ गई है, बिल्कुल जैसे मेरे मेन गेट पर चमक आई है, वैसे ही स्कूटी पर भी चमक आ गई है। और अभी मैं इसकी पॉलिश भी करूँगी साथ ही। और गाइस, मैं कर लेती हूँ अब अपने झाड़ू पोछा। झाड़ू तो मेरी लग चुकी है, मेरा मुझे पोछा लगाना है, सो मैं फटाफट से लगा लेती हूँ पोछा। और देखिए, मेरा घर हो गया है क्लीन, क्योंकि कल मुझे जाना है शॉपिंग करने के लिए। तो मैं आज अपनी वैसे बाकी की सफाई सारी फिनिश आज ही कर लूँगी। बाकी डस्टिंग, झाड़ू पोछा तो रोज़ होते ही हैं, तो उनका तो कोई काउंटिंग ही नहीं है। और तो देखिए, मेरा पोछा लग चुका है। और अब मैं अपने फैलाऊँ, सूख भी गया है, और अब मैं फैलाऊँगी अपने पायदानों को, जो जहाँ है वहाँ पे उनकी जगह पर फैला डाल देती हूँ। तो क्योंकि नहीं पड़े रह जाते हैं जगह जगह, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अपने पायदान फैला दिए हैं। और गाइस, अब मैं चलती हूँ नहाने के लिए। मैं नहा कर आती हूँ, अब उससे पहले मैं रख देती हूँ कुछ। मैं नहा करके आ गई हूँ, और मैं कर रही हूँ अब थोड़ी सी अपना मेकअप।
जो कि नॉर्मल सा करती हूँ मैं, ज़्यादा तो मैं कभी करती नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना कर लिया है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मॉइस्चराइज़र और यही लगाती हूँ। और अब मैं बना रही हूँ अपना विटामिन सी ड्रिंक, और साथ ही मैं छील रही हूँ कद्दू को, जो कि मुझे बनाना है कद्दू का रायता। और मक्के की रोटी बनाऊँगी मैं आज, और सब्जी भी मैं इसी की बनाऊँगी। तो गाइस मैं इसको कट कर लेती हूँ और रख देती हूँ उबलने के लिए, क्योंकि मुझे रायता बनाना है। रायता और मक्के की रोटी बहुत टेस्टी लगते हैं। गाढ़ा सा रायता बनाओ और साथ में मक्के की रोटी। तो मैंने रख दिया है लौकी को उबलने के लिए, थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और अब मैं इसमें लगाऊंगी एक सीटी। कच्चा लौकी है तो एक सीटी में ही ये उबल जाएगा। और अब मैं लिख लेती हूँ, अपना सामान लिख रही हूँ, जो कि मुझे कल धनतेरस के लिए लेके आना है। मैं एक पर्चा बना करके आज ही दुकान पर पहुँचा दूँगी और मेरा सामान पैक हो जाएगा। बस मुझे कल उठा करके लाना होगा। बाकी कल के लिए तो बहुत सारे काम हैं। मुझे कुछ गोल्ड की भी शॉपिंग करनी है, और लक्ष्मी मैया भी लेकर के आनी है। लक्ष्मी माता है, दीवले हैं वगैरह वगैरह, झाड़ू है, बाकी बहुत सारा सामान है। तो पंसारी की दुकान का भी सामान मैं इस नोट पे नोट कर देती हूँ, और मैं इसको आज ही दे आऊँगी दुकान पर, क्योंकि कल मुझे मिल जाएगा टाइम से ही, टाइम नहीं लगेगा लेने में। और गाइस देखिए मेरा सामान लिख गया है, तो मैं बना लेती हूँ अपनी लौकी की सब्ज़ी, जो कि मैंने छोंक दी है, तड़का लगा दिया है। और अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ मक्के की रोटी गर्मा गर्म। देखिए गाइस, मक्के की रोटी और लौकी की सब्ज़ी बनाई है मैंने, और साथ में लौकी का ही रायता। तो गाइस मेरी खाना बनकर होने वाला है रेडी। और देखिए कितनी अच्छी रोटी आई हैं, क्योंकि आटा बहुत अच्छा है मक्के का। तो आटा जब अच्छा होता है तो रोटियां अपने आप ही अच्छी आती हैं, फूल फूल कर सीखी हैं देखिए। और खाने में भी बहुत टेस्टी है। मैंने सुबह भी बनाई थी, रात बनाई थी, तो खाने में बहुत टेस्टी रोटी थी, क्योंकि आटा बहुत अच्छा है। तो मेरी बन चुकी है यहाँ पर रोटी, और मैं लगा लेती हूँ अपनी थाली गाइस। तो देखिए मेरी थाली हो चुकी है कुछ इस तरह से रेडी। मैंने अपना सैलेड भी काट लिया है, और अब मैं खा लेती हूँ अपना खाना। और गाइस इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखना। और गाइस खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो मैं ये बताना भूल गई थी, खाना बहुत ही टेस्टी है, क्योंकि मक्के की रोटी और लौकी की सब्ज़ी। और गाइस बाय बाय गाइस, मिलते हैं।